अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 1 F4 में पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। 1.1 ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर के वास्ते कि लैंग्वेज किससे बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस, यानी हम सबकी ज़िंदगी में ज़बान जो है एक अहम रोल अदा करती है। वी नॉट ओनली रिक्वायर ब्रेड एंड बटर, एयर एंड वाटर, शेल्टर, बट ऑल्सो अ लैंग्वेज, यानी हमको हर चीज़ की ज़रूरत है, हवा, पानी, घर, खाना पीना, ब्रेड एंड बटर। उसके साथ साथ हमें ज़बान की भी ज़रूरत है अगर हमको माशरे में रहना है तो। अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव अलोन, यानी एक इंसान अकेले कभी नहीं रह सकता, उसको माशरे में रहना ज़रूरी है, उसको एक दूसरे से बात करना, दोस्त अहबाब उसको ज़रूरी है। ही और शी लिव्स इन अ सोसाइटी। वी नो दैट ही मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे कि इंसान जो है एक समाजी जानवर है, यानी वो समाज में ही रहेगा। ही और शी वांट टू कम्युनिकेट विद द अदर्स, यानी वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि वो एक समाजी जानवर है। लैंग्वेज हेल्प्स हिम हर टू कम्युनिकेट। एक ज़बान जो है वो क्या करती, कम्युनिकेशन करने में क्या करती, मददगार साबित होती। अब ज़बानी क्यों बोल रहे हैं, यानी भाई कम्युनिकेशन के और दूसरे भी ज़रा है, ठीक है, इशारों कनाइयों से भी क्या हो सकता, कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन ज़बान जो है वो एक अहम रोल अदा करती। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, वो ज़बान से होता। ही और शी एक्सप्रेसेस हिज और हर विशेस, डिमांड, एक्सप्रेशन, इमोशंस विद द हेल्प ऑफ जेस्चर, एक्शन एंड लैंग्वेज। हम क्या करते हैं, हमारे तासुरात, हमारे ख़यालात, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात बाज़ वक़्त जेस्चर के ज़रिए, एक्शन के ज़रिए और ज़बान के ज़रिए भी हम क्या करते, ज़ाहिर करते हैं। बाज़ वक़्त गुस्सा हो गया या खुशी हो गई, तो ऐसे वक़्त हम क्या करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन जो करते हैं हम कि हमारी ज़बान से करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जेस्चर्स हैव इमिटेशन टू एक्सप्रेस, बट अ लैंग्वेज हैज़ अबंडेंट पावर टू एक्सप्रेस। जेस्चर जो रहता है उसके लिमिटेशन रहते हैं एक्सप्रेस करने के, यानी इशारों कनाइयों के, लेकिन जो ज़बान रहती है, बट अ लैंग्वेज हैज़ अबंडेंट पावर टू एक्सप्रेस। अबंडेंट बोले तो बहुत ज़्यादा पावर रहता है ज़बान के अंदर एक्सप्रेस करने के वास्ते अपने आइडियाज़ और व्यूज़, ठीक है। अ चाइल्ड लर्न्स हिज और हर मदर टंग बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। एक जो छोटा बच्चा होता है वो ज़बान पे कमांड हासिल करता है इमिटेशन से, यानी वो अपने बड़ों को देखता है घर में बात करते हुए और वो क्या करता है, ऑटोमेटिक ज़बान सीख लेता है। उसको कहीं कोचिंग में, स्पोकन क्लास में जाने की उसको ज़रूरत नहीं आती क्योंकि उसको माहौल दस्तयाब हो जाता। दिस इज़ हिज और हर फर्स्ट लैंग्वेज, और ये उसकी मादरी ज़बान होती है, ठीक है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है, कोई मराठी हो, किसी कोई अगर गैर के वहाँ पैदा हुआ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक उसकी जो मदर टंग रहेंगी वो मराठी रहेंगी, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसको उर्दू का माहौल मिलेगा तो उसकी मदर टंग क्या हो जाएंगी, उर्दू हो जाएंगी। हिज और हर पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स हेल्प हिम और हर टू लर्न हिज और हर मदर टंग, यानी उसके जो रिश्तेदार है वो उसको मदर टंग सीखने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। इट इज़ नेचुरली एक्वायर्ड, और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा ज़बान को, मदर टंग को। तो उर्दू क्या है, अपनी मदर टंग है, और बाज़ लोगों की महाराष्ट्र के अंदर मराठी मदर टंग है, ठीक है। ए लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक लिखने को आया तो आप ये पॉइंट डाल सकते सब। अ लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी एक अहम रोल अदा करती है। आवर रिच सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट इज़ लैंग्वेज। हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो समाज है, उसके अंदर एक अहम टूल क्या है, लैंग्वेज है। स्वीट एक ऑथर है, उसने क्या करा, लैंग्वेज को वो करा, एक्सप्लेन, डिफाइन करा कि लैंग्वेज इज़ द expression of ideas by means of which speech sounds are combined into words।
यानी लैंग्वेज क्या है, एक्सप्रेशन है आइडियाज़ के, जिसके अंदर स्पीच साउंड जो है कंबाइंड करते हैं वर्ड्स को। वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस, और वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनता। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस गिव्स आंसर्स टू आइडियाज़ एंड थॉट्स। और जो सेंटेंस रहते हैं वो क्या करते हैं, आइडियाज़ और थॉट को क्या करते, कन्वे करते दूसरों तक। तो ये भी क्या है, एक डेफिनेशन, ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आया तो, डिफाइन लैंग्वेज। और एक डेफिनेशन किसकी है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी की है। अब ऑक्सफोर्ड ने क्या डिफ़ाइन करा, कैसे डिफ़ाइन करा कि द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इन स्पीच एंड राइटिंग, यानी एक सिस्टम कम्युनिकेशन का जिसके अंदर स्पीच और राइटिंग का अहम रोल अदा होता है, दैट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी एक पर्टिकुलर कंट्री की के अंदर स्पीच और राइटिंग से अगर कुछ मैसेज कम्युनिकेशन हो रहा तो वो लैंग्वेज है। ये ऐसे डिफ़ाइन किया ऑक्सफोर्ड ने। तो पहली डिफिनेशन भी लिख सकते हैं आप, दूसरी भी लिख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड वाली थोड़ी सी बेटर है। इन इंडिया वी स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, अब इंडिया के अंदर मल्टीलिंग्विज्म यानी कई ज़बानें बोली जाती है। ओ जेस पर्सन डिफाइंड लैंग्वेज एज, अब ये जो बंदा है इसने भी क्या करा, डिफ़ाइन करा ज़बान को, कैसा करा, अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स, यानी एक बंच, एक सेट है ह्यूमन हैबिट्स का, कॉमा द पर्पज़ ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रेशन टू थाट्स, और इसका मेन मकसद क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट फीलिंग को पहुंचाना दूसरों तक, एंड स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर्स। ठीक, यानी क्या है, अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स है, और द पर्पज़, और उसका मकसद क्या है लैंग्वेज का, द पर्पज़ ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रेशन टू थाट्स, यानी एक्सप्रेस करना अपने थॉट्स और फीलिंग दूसरों तक पहुंचाना अपनी बात को। ये क्या है, ये भी एक डिफिनेशन है लैंग्वेज की। अब कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, वो भी डिफाइन कर रही है लैंग्वेज, कैसे कर रही है, द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन आइदर स्पोकन और रिटन। अब हमने जो पहले ऑक्सफोर्ड एडवांस की डेफिनेशन देखी, वहाँ भी ऐसी ही थोड़ा सा सेंटेंस उसने क्या करा, इस्तेमाल करा, द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी एक तरीक़ा है बात करने का, आइदर स्पोकन और रिटन, यानी जो बोला गया या लिखा गया, कंसिस्टिंग ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर कंसिस्ट हो, वर्ड्स के अंदर कंसिस्ट हो, इन स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे, यानी एक उसका एक प्रॉपर, एक मुनासिब वे हो, तरीक़ा हो। ठीक है, ये तमाम क्या है डिफिनेशन से, एक या दो अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आते हैं इस पर। ऑल दीज डिफिनेशंस हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी डिफिनेशन हैं इनके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोज आर, पहले मतलब क्या क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, लैंग्वेज है एसेंशियल है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के वास्ते लैंग्वेज कारआमद चीज़ है। सेकंड क्या है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है, एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ स्पोकन और रिटन सिस्टम, या तो बोली जाती है लैंग्वेज या लिखी जाती है। साउंड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस, और क्या होता है, साउंड जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्रोसेस के अंदर लैंग्वेज की। ये क्या दिया उसने, डेफिनेशन का निचोड़ बताया यहाँ पर, ठीक है, लैंग्वेज के।